और चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम हॉट सीट की, जिसमें आज हम बात करेंगे राजस्थान और उत्तराखंड की एक एक लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की चुरू सीट, जहां पर पिछले 25 साल से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार ये सीट क्यों बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर बन चुकी है, ये आपको बताएंगे। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे देवभूमि और बात करेंगे वीआईपी सीट पौड़ी गढ़वाल की। ये उत्तराखंड की वो सीट है जिसने राज्य को 5 सीएम दिए हैं। तो सबसे पहले बात चुरू यानी कि थार रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है, जहां गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ती है और सर्दी भी। लेकिन इस वक्त यहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी अपने ही चक्रव्यूह में फंसी हुई नजर आ रही है। जिस सियासी परिवार ने चुरू को बीजेपी का मजबूत गढ़ बनाया था, वही अब उसके खिलाफ चुनावी युद्ध में खड़ा हो चुका है। दरअसल सियासी खींचतान की वजह से बीजेपी ने मौजूदा सांसद राहुल कसवा का टिकट काट दिया और अब उनकी जगह पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया को उतार दिया है। देवेंद्र झाझरिया चर्चित और इसी के साथ ही लोकप्रिय चेहरा है। उन्होंने खेल में देश का नाम रोशन किया है। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और इसी के साथ ही खेल रत्न से नवाजा जा चुका है। लेकिन वो सियासत के खेल में माहिर नहीं है। उनके परिवार ने कभी सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा है। तो वही दूसरी तरफ राहुल कसवा का टिकट कटा तो उन्होंने बगावत कर दी। कांग्रेस ने आपदा में अफसर ढूंढा और राहुल कसवा को अपनी पार्टी में मिलाकर चुरू के मैदान में उतार दिया। अब चुरू में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी बीजेपी के फेवर में नहीं गया। यही वजह है कि बीजेपी टेंशन में है। अगर जाट वोटर खिलाफ हुआ तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी माँ वहाँ फसल काट रही है। कोई सुनने को भी तैयार नहीं, दम घुटने लगा ऐसे माहौल के अंदर। भगवा रथ के सामने स्पीड ब्रेकर चुरू। चुरू में जो उम्मीदवार है देवेंद्र और दिल्ली में है नरेंद्र। अपने ही गढ़ में क्यों घिरी बीजेपी? क्या मोदी चुरू में खिला पाएंगे कमल? चुरू लोकसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है, लेकिन अब की बार सियासी अदावत ने उसका खेल बिगाड़ दिया है। मोदी की गारंटी और राज्य में सरकार होने के बावजूद चुरू में बीजेपी फंस गई है। दरअसल इस बार पार्टी ने मौजूदा सांसद राहुल कसवा को टिकट नहीं दिया, जिससे वो बागी हो गए। कांग्रेस ने आपदा में अवसर देखा और भगवागढ़ में सिंध लगाने के लिए चुनावी चक्रव्यूह रच दिया। व्यक्ति विशेष का इतना दबदबा पार्टी पे बन गया, पूरी पार्टी उसके हैंडओवर कर दी गई और उसने जिसका मन में आया उसका कैरियर बर्बाद किया, उसका कैरियर बनाने का काम किया। ऐसे लोगों की आवाज़ पार्टी में ज़्यादा मजबूत होने लग गई थी और हम किसान कौम के आने वाले लोग जो इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते, अपने क्षेत्र में काम ही करते हैं, कोई सुनने को भी तैयार नहीं, दम घुटने लगा ऐसे माहौल के अंदर। चुरू सीट बीजेपी के दिग्गज नेताओं के लिए नाक का विषय बन चुकी है। यही वजह है कि पीएम मोदी और सीएम भजनलाल ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। पिछले दिनों पीएम ने चुरू में चुनावी रैली की और मरुभूमि की जनता से वोट की अपील की। देवेंद्र को टिकट देने के पीछे मोदी का मकसद यही था कि जो गरीब मां का बेटा होता है उसके सपने भी पूरे होने चाहिए। मोदी का देवेंद्र को टिकट देने का मकसद यही था कि मेरे देश के जो खिलाड़ी हैं, पूरे हिंदुस्तान के खेल जगत के बेटे बेटियां हैं, उनको प्रोत्साहन मिले कि आपका खेल का कार्यकाल ये देश कभी भूलने वाला नहीं है और उसका सिंबल ये हमारा देवेंद्र है। पिछले 25 साल से चुरू सीट पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। 1999, 2004 और 2009 में राम सिंह कसवा ने जीत की हैट्रिक लगाई। इसके बाद उनके बेटे राहुल कसवा ने भगवा झंडा बुलंद किया और 2014 और 2019 में जीत दर्ज कर पीएम मोदी के हाथ मजबूत किए। लेकिन सियासी खींचतान के चलते बीजेपी ने राहुल कसवा का टिकट काट दिया और इस बार खेल बिगड़ गया।
चूरू सीट को लेकर बीजेपी के अंदर खींचतान विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुई। दरअसल यहां की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 6 पर चुनाव हार गई। पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ भी तारानगर की अपनी सीट नहीं बचा पाए। राठौड़ ने अपनी हार का ठीकरा सांसद राहुल कस्वां पर फोड़ दिया और उन्हें जयचंद तक कह डाला। यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया। देखिए, कांग्रेस कपोल कल्पित बातें कर रही है। कांग्रेस ने इस बार इतने उम्मीदवार भी नहीं खड़े किए कि वो अगर सारे जीते तब भी वो अपनी सरकार बना पाए। उनको मालूम है कि उनको सरकार बनानी नहीं, शगुफा छोड़ना और गैर जिम्मेदाराना बात करना, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आदत रह गई। बीजेपी ने राहुल कस्वां का टिकट काटकर उनकी जगह इंटरनेशनल जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझड़िया को चूरू से मैदान में उतारा तो राहुल कस्वां बागी हो गए और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने मौके का फायदा उठाया और बिना देर लगाए उन्हें चूरू से टिकट दे दिया। देवेंद्र झाझड़िया पैरालंपिक में 2 स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं, लेकिन राजनीति का खेल उनके लिए नया है। वो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के ही भरोसे हैं, जबकि राहुल कस्वां को राजनीति विरासत में मिली है और इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी कांग्रेस के पक्ष में है। यही वजह है कि बीजेपी टेंशन में है। मोदी गवर्नमेंट ने काम किए हैं, वो काम बोलते हैं उनके। मैं तो खिलाड़ी हूँ, खेल में देखा है मैंने। इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें, आज हम इतने आगे बढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स में। और हमारा विजन क्लियर है कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। कहीं न कहीं आज जो 5 से 7 करोड़ जो दिव्यांग लोग हैं, उन सभी में खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दिव्यांग को टिकट दिया है। राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का भी, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट डोटासरा साहब का भी, अशोक गहलोत साहब का भी, सचिन पायलट साहब का भी, जिन्होंने किसान के बेटे पर अपना विश्वास जताया है। और 33 साल से जो परिवार एक ही जिले के अंदर जनता की सेवा कर रहा था, और कुछ सामंतवादी सोच के लोगों जिनका एक इच्छा रही कि इन लोगों को, उनकी आवाज़ को दबाया जाए, उन लोगों की आवाज़ को दबने न देकर आज कांग्रेस परिवार ने में हम सब शामिल हुए, विश्वास जता के आज मौका दिया है। चूरू चुनाव पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के लिए अग्नि परीक्षा बन गया है। यानी असल में चूरू का चुनाव राजेंद्र राठौड़ बना राहुल कस्वां हो गया है। दोनों के बीच अदावत की वजह से यहाँ समीकरण बदले हुए हैं। राहुल कस्वां यही कहते नजर आ रहे हैं कि उनके साथ छल हुआ है। उनके परिवार ने लगातार चूरू में भगवा लहराया, फिर भी उनका टिकट काट दिया गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच ये सीट जातीय राजनीति में भी उलझी नजर आ रही है। किसी बहकावे में नहीं आना है। आपने देखा होगा हमने कितना मान और सम्मान किया था। आपने ये भी देखा होगा ये व्यक्ति नहीं, ये पार्टी है। आपने ये भी देखा होगा ओ देवेंद्र जी झाझड़िया को, उन्होंने आपके चूरू का नाम रोशन करने का काम किया, नाम रोशन। जाहिर है इस बार चूरू में मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। एक तरफ कांग्रेस की घेराबंदी और कस्वां परिवार का 30 साल का प्रभाव है, तो दूसरी तरफ मोदी का मैजिक और देवेंद्र झाझड़िया की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। टिकट कटने से जाट समाज की सहानुभूति कस्वां के पक्ष में है, जबकि राठौड़ की हार की वजह से राजपूत वोटर बीजेपी के साथ है। हालांकि झाझड़िया को खुद के समाज को साधने में मशक्कत करनी पड़ रही है। सियासी तिकड़म के बीच बीजेपी को अपने मजबूत गढ़ में हार का खतरा महसूस हो रहा है। अब देखना है कि 19 अप्रैल को जनता राजनीति के खिलाड़ी को चुनती है या फिर पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को संसद भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आज हॉट सीट में हम बात चूरू लोकसभा सीट की कर रहे हैं। इस सीट पर इस बार भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार इस चुनाव में क्या कुछ चुनावी समीकरण बनते हुए सीट पर दिखाई दे रहे हैं, अब ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो इस बार क्या कुछ फेस बीजेपी और कांग्रेस को यहां पर करना पड़ रहा है, तमाम चीजें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, चूरू सीट पर चुनावी समीकरण की हम बात कर लेते हैं। राहुल कस्वां के कांग्रेस में जाने से यहां पर समीकरण अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। जो पिछले चुनाव में समीकरण देखे थे वो इस बार उससे पूरे उलट नजर आ रहे हैं। 3 दशक से शुरू में राहुल कस्वां के परिवार का यहां पर दबदबा है और पिछले चुनावों में राहुल कस्वां को बड़ी जीत इन्हीं सीट से यहां मिली थी। राहुल कस्वां का टिकट कटने से जाट वोटरों में अब नाराजगी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इसका जो भुगतान है वो
बीजेपी को इन चुनावों में उठाना पड़ सकता है। जाट और कांग्रेस का वोटर जुड़ा तो बीजेपी के लिए यहां पर इस बार चुनावों में सीट पर मुश्किलें बहुत ज्यादा पैदा हो सकती हैं। और इसी के साथ यही वजह है क्योंकि देखिए देवेंद्र झाझरिया चर्चित चेहरा, लेकिन सियासी पकड़ नहीं है क्योंकि इन्हें इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन चर्चित वो चेहरा नहीं है, सियासी पकड़ नहीं है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये माइनस पॉइंट साबित हो सकता है। मोदी और बीजेपी के दम पर देवेंद्र झाझरिया इस बार मैदान में तो हैं, लेकिन वो करिश्मा जो बीजेपी चाह रही है वो कर पाएंगे या फिर नहीं, ये यहां पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। राहुल कस्वा और राजेंद्र राठौर की लड़ाई का बुरा असर इन चुनावों में देखने को मिल सकता है और यही वजह है लगातार हम कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं देखिए चुरू सीट पर जातीय समीकरण की। इस बार के जातीय समीकरण यहां पर क्या कह रहे हैं, देखिए कुल वोटरों की यहां पर संख्या जो है वो 21 लाख है। इनमें से अगर हम जाटों की बात करते हैं तो देखिए मेघवाल 2.5 लाख, ब्राह्मण 1.80 लाख, नायक 1.0 और इसी के साथ ही अन्य की बात करते हैं तो 3 लाख यहां पर उनकी संख्या है वोटरों की। तो ये यहां का जातीय समीकरण है, 21 लाख जो वोटर्स हैं। उसके अलावा देखिए अगर हम बात करें पिछले चुनावों की यानी कि 2019 लोकसभा चुनावों की अगर बात करते हैं तो देखिए बीजेपी की तरफ से राहुल कस्वा को मैदान में उतारा गया था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से रफीक मंडेलिया को चुनाव मैदान में उतारा गया था। इस बीच 59.69% उनको वोट मिले थे बीजेपी को, तो वहीं दूसरी तरफ 34.52% वोट कांग्रेस को मिले थे और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और थोड़ा और पीछे चलते हैं, यानी कि अब बात करते हैं 2014 लोकसभा चुनाव की। तब क्या कुछ रिजल्ट रहे थे, देखिए तब भी बीजेपी ने राहुल कस्वा को उतारा था जो अब कांग्रेस में चले गए हैं। राहुल कस्वा को उस दिन देखिए 52.63% वोट मिले थे, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक महर्षि कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे और उनको अगर हम वोट बात करें कितने फीसदी वोट मिले थे, 26.59% यहां पर वोट मिले थे। तो देखिए इस बार अगर हम बात करें तो समीकरण बदल चुके हैं और इन बदले हुए समीकरण के बीच अब देखना यही अहम हो जाता है कि इस बार इस सीट से किसको जीत मिलती है।